देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का। ये केमिस्ट्री है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है मूली। हल्दी, मेथिल ऑरेंज और फिनाइलफेथानिल ये तीनों जो है न उपयोग में आता है, लेकिन मूली क्या हम लोग खाते हैं। इसको किसी तरह के सूचक में इस्तेमाल, सूचक मतलब कहने का मतलब यहाँ हुआ क्या कि किसी चीज़ का जांच करना, किसी चीज़ का क्या करना, जांच करना। कोई किसी चीज़ का जानकारी दे उसे कहा जाता है सूचक। तो सूचक का जानकारी उसे कहा जाता है। हल्दी जानते ही हैं केमिकल की तरह भी उपयोग होता है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन ये तीनों जो है बहुत ही फेमस है, खास करके चैप्टर 2 में केमिस्ट्री में। इसका जो है लैब में तो करवाया भी जाता है अच्छे अच्छे स्कूलों में। तो इसका सही उत्तर मूली होगा। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। पहला क्या है, वेनिला। दूसरा है प्याज। तीसरा है शकरकंद। चौथा है लौंग का तेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शकरकंद। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल ये तीनों जो है सूचक के रूप में उपयोग होता है, लेकिन शकरकंद नहीं होता, ये खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। HCl, H3PO4, HNO3 और H2SO4। तो द्विक्षारीय जो होता है H2SO4 होता है। ये देखिए 3 तरह का होता है, ठीक ना, एक भास्मी, द्विभास्मी और त्रिभास्मी। तो जो जितना हाइड्रोजन को दान कर सकता है, जितना नंबर रहे उतना ही, तो एक का एक हाइड्रोजन, दो का द्वि होता है, तो इसलिए द्विक्षारकीय है H2SO4। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा सोडियम एवं पोटासियम। सोडियम एवं पोटासियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सही उत्तर होगा। इसी का जो है सफ़ेदी के लिए उपयोग होता है। ये इसको जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी में मिलाते हैं तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसी को दीवार के सफ़ेदी में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है इसी को बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसी का उपयोग जो है दीवार के सफ़ेदी में भी किया जाता है, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी जस्ट देखे थे। और कैल्शियम ऑक्साइड जो पहला ऑप्शन है उसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो ये दोनों देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट को जो है संगमरमर जो है पत्थर कहा जाता है, इसको भी याद रखिए, ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसिटिक अम्ल जो है इसी के जो है, जो हम लोग चाउमीन खाते हैं, जो उसमें सिरका होता है, जो उजला उजला दाना टाइप का होता है, यही होता है, इसी को जो है सिरका कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है उसे कहते हैं मेथानोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, मेथानोइक अम्ल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। OH। देखिए लाल लिटमस को नीला करता है बेस, यानी कि क्षारक। तो क्षारक जो भी होता है उसके अंतिम में आप देखेंगे सामान्यतः, देखिए ये शब्द ध्यान रखिएगा, सामान्यतः OH होते हैं, अंतिम में क्या होते हैं, OH होते हैं। तो वही है जो क्षारक ही जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH क्षमता है। तो देखिए क्या है, नीला को लाल कर रहा है, तो नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, यानी कि एसिड करता है। तो इसका जो है 7 से कम होता है एसिड का pH मान, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5। ये सही होगा, समझे ना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत के निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है टमाटर होता है। टमाटर का जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्राकृतिक स्रोत है। उल्टा हम बोल दिए, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत कौन है, टमाटर है। तो ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत काम देता है, बोर्ड में तो देता ही है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है आपको एकदम एकदम शॉर्टकट दे रहे हैं। इसमें जो है आधा बूंद पानी होता है, यानी कि हाफ जहाँ मिल जाए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे, और जहाँ 2 बूंद मिल जाए उसको जिप्सम बोलते हैं। यानी कि कैल्शियम आयोडाइड पहला ऑप्शन जो है उसको जिप्सम बोलते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हड्डी तो टूटता है तो इसको जोड़ने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन pH का विलयन कितना होता है,
7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। इसको आप याद रखिएगा। जैसे नमक है ना, तो उसका भी पीएच 7 होता है। जल है, उसका भी पीएच 7 होता है ना। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उदासीन का पीएच 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर, देखिए मानव शरीर का बात किया जा रहा है यहाँ पर। किसकी बात किया जा रहा है? मानव शरीर का। तो इसका सही उत्तर जो है 7 से 7.8 होता है। हमारे शरीर में जो है बेसिक यानी कि क्षारकीय माध्यम में जो है काम करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो कितने के बीच में होता है? 7 से 7.8। ज़्यादा क्षारकीय नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा। देख रहे हैं, 7 उदासीन होता है और उससे थोड़ा सा अधिक, तो इसलिए बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र का बात कर रहा है, समझे ना। तो बेकिंग पाउडर जो है, जो कि हम लोग देखते हैं ना घर में जो भी पकौड़ा वकौड़ा बनता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही फार्मूला जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? यहाँ पर परवल अम्ल का बात किया जा रहा है। देखिए परवल अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्लों का राजा कहा जाता है, समझे ना। अब राजा है तो इसको तो परवल माना ही जाएगा। तो सबसे निम्नलिखित में से परवल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। बाद बाकी भी जैसे फॉर्मिक अम्ल अच्छा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल तो राजा है, तो राजा करके कौन होगा? अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी अम्ल में जो है ना हाइड्रोजन पाया जाता है। कोई भी आप देखिएगा सामान्यतः उसमें जो है हाइड्रोजन पहले रहेगा, अम्ल के आगे H शब्द लगा रहेगा। जैसे HCl H2SO4 है ना, तो H रहता है सभी अम्ल में उपस्थित। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत किसका पूछ रहा है? सिट्रिक अम्ल का। तो देखिए इसका आंसर जो है संतरा होगा और नींबू होगा। यानी कि खट्टा चीज़ जो है, बहुत खट्टा टाइप जो है, जिसमें मतलब विटामिन सी खास करके पाया जाता है। सामान्य तक बात हो रहा है, समझे ना। आप इन जनरल ले लीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। सामान्य तक बात हो रहा है, तो संतरा और नींबू इसका सही आंसर होगा। सिट्रिक अम्ल जो है संतरा और नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टार्टेरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? देखिए टार्टेरिक अम्ल का बात हो रहा है। टार्टेरिक अम्ल जो है ना इमली में पाया जाता है। इमली जो आप लोग तो जानते ही हैं, गोलगप्पा में मिलाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल जो है उसका प्राकृतिक स्रोत कौन है? दही है। दही जो है ना लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। और यही है, इसमें एक लैक्टोबैसिलस होता है। अगर आप इंटर में बायो लेंगे तो उसमें देखेंगे, उसी से जो है दही जमने में मदद होता है, एक बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में जो है ना पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। इसको आपको याद रखना है, मेथनोइक अम्ल। जैसे ये देखिए अम्ल है, तो अम्ल को दूर हम लोग किससे करेंगे? क्षारक से। तो किसी गांव देहात में देखते हैं काट लेता है मतलब चींटी, तो उसको जो है ना कोई क्षारकीय चीज़ मिला दीजिए, तो उससे जो है उसका जो है ना असर कम पड़ जाता है, समझे ना। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? देखिए जहाँ जो दांत गंध देता है ना उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका क्षय जो है प्रारंभ होता है पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है ना, तो क्षय प्रारंभ हो जाती है। यानी कि पीला पड़ जाना, इस तरह। ये नहीं कि शिखर गुटखा से, ये सामान्यतः जो होता है ना, जो मुंह नहीं धोता उसके बारे में कहा जा रहा है। तो दांतों का क्षय उसे, इसलिए जो बेस होता है, जो हम लोग जो क्षारक होता है, जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारक होता है, वो दूर करता है क्षय के दांत को, इसलिए हम लोग मुंह धोते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? पेट में जो है बहुत फेमस है ये HCl अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है हम लोगों के पेट में। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसलिए ज़्यादा भोजन खाने से जो है पेट गुड़गुड़ करता है। भाई अम्ल का जो है मात्रा है ना पेट में बढ़ जाता है। तो हमारे पेट में जो पाया जाता है HCl पाया जाता है, और पहले से भी HCl होता है। और अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये तो बहुत फेमस है ना। ये तो हम लोग कुछ याद रहे ना रहे, ये सब चीज़ें तो बहुत याद रहता है। जैसे NO2CO3 10H2 जो है इसका सही आंसर है। इसमें 10 बूंद होता है पानी का, ये याद रखिएगा कि धोने का सोडा आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, 10 बूंद आपको अच्छा से रखना है NO2CO3 10H2 वाला। आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है आपको हम पहले बोले थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है,
शुरुआत में बोले थे ना, तो इसका आंसर कौन होगा? बी सही है, बिल्कुल बी सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे साथ आप दोहराते रहिए, बहुत अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। इसी को 4 बार देख लीजिए, पूरा ख़त्म हो जाएगा यहीं पर। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता, समझे ना, अस्थायी कठोरता का बात किया जा रहा है। तो धोने का सोडा जो है ना, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो देखते हैं ना कि बहुत गंदा पानी होता है, उसको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जल के कठोरता जो 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है जल के अस्थायी कठोरता जो परमानेंट है। एक वो अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। तो वो अस्थायी को सामान्यतः गर्म करने के भी हटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अस्थायी कठोरता की बात कर रहा है, तो अस्थायी जो परमानेंट होता है उसको धोने के सोडा से ही हम लोग हटाते हैं। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 बार देख लीजिए, यहीं सारा रिवीजन हो जाएगा। और बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं, कॉपी पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। वीडियो आप चाहे तो शेयर कर दीजिए दोस्तों को और डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पर सारा ख़त्म हो जाएगा। 4 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। एग्ज़ाम के 5 दिन पहले सब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, सारा फिनिश हो जाएगा। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।